हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नित्या स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बताऊंगी। आज के क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको पहले परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में बताती हूँ, क्योंकि जब हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी सॉल्व करना आ जाएगा। क्योंकि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में हमें क्रमचय और संचय की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो हम जानते हैं कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो परमुटेशन को हिंदी में बोलते हैं क्रमचय और कॉम्बिनेशन को हिंदी में बोलते हैं संचय। परमुटेशन का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? परमुटेशन मीन्स होता है हमारा अरेंजमेंट, ARRANGEMENT। ये हमारा होता है परमुटेशन का इंग्लिश मीनिंग, अरेंजमेंट। यदि हमें दी गई वस्तुओं में सब या कुछ एक साथ लेकर बहुत से विन्यास बनाए जा सकते हैं, प्रत्येक विन्यास को क्रमचय कहते हैं। क्रमचय का अर्थ होता है अरेंजमेंट। तो हम देखते हैं कि हमारा कॉम्बिनेशन क्या होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है हमारा सिलेक्शन, किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना। SELECTION। संचय का मतलब होता है सिलेक्शन। यदि कुछ दी गई वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी को साथ लेकर विभिन्न प्रकार के समुदाय बनाए जाएं तो उनमें से प्रत्येक समुदाय को संचय कहते हैं। संचय का अर्थ है चयन, मतलब चुनना। कॉम्बिनेशन मीन्स होता है सिलेक्शन। तो हम आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक फार्मूला बताते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या है? फार्मूला पहले हम बताएंगे आपको परमुटेशन का। तो परमुटेशन का फार्मूला क्या है? फार्मूला होता है हमारा NPR इज इक्वल टू हमारा होता है N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R का फैक्टोरियल। ये हमारा होता है परमुटेशन निकालने का फार्मूला। n में से हमको n भिन्न भिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक बार में लेने पर क्रमचयों की संख्या ज्ञात करने का अर्थ है n वस्तुओं से r रिक्त स्थानों को भरना। ये हमारा होता है परमुटेशन का फार्मूला। अब मैं आपको कॉम्बिनेशन का फार्मूला बताती हूँ। कॉम्बिनेशन का फार्मूला हमारा होता है NCR इज इक्वल टू हमारा होता है N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R का फैक्टोरियल और इनटू में होता है R फैक्टोरियल। दोस्तों, परमुटेशन का फार्मूला होता है NPR बराबर N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R का फैक्टोरियल और कॉम्बिनेशन में होता है NCR बराबर N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R का फैक्टोरियल और इनटू में R और ऐड हो जाता है। तो इसको इनटू में साथ में लिखेंगे N माइनस R का फैक्टोरियल और R का फैक्टोरियल। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के कि इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले हम फैक्टोरियल को सॉल्व करना सीखेंगे। फैक्टोरियल कैसे सॉल्व होता है, तो हम देखते हैं कि फैक्टोरियल हमारा कैसे सॉल्व होगा। हमने यहाँ पर एक अंक लिखा है 5
फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल को कैसे एक्सपेंड करेंगे? तो जैसे यहाँ पर लिखा है 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल लिखा है। फैक्टोरियल फाइंड करने से पहले हम देखते हैं हमारा नंबर कितना लिखा है। जो नंबर हमारा लिखा होता है वो उस नंबर से लेकर हमारा 1 तक जाता है। ऐसे ही हम फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं। अब इनको सॉल्व करेंगे, गुणा करवाएंगे तो हमारा कितना आएगा? 5 चौको 20, 20 दूनी 40, 40 तियाँ 120। ये हमारा मान आ जाएगा 120। ऐसे ही हम फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं। अब और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि फैक्टोरियल हमारा कैसे सॉल्व होगा। जैसे मान लिया हमने यहाँ पर लिखा है 9 फैक्टोरियल। अब 9 फैक्टोरियल कैसे सॉल्व होगा? तो हमने बताया आपको, जो नंबर लिखा होता है वो उस नंबर से लेकर 1 तक जाता है। जैसे यहाँ पर 9 लिखा है तो 9 से लेकर हमारा, जब हम फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो ये अपने नंबर से लेकर 1 तक जाएगा, 1 तक जाता है। मतलब कोई भी संख्या लिखी हो, जैसे 2 फैक्टोरियल लिखा हो तो 2 फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारा आएगा 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। मतलब अपने नंबर से लेकर 1 तक जाता है। 3 फैक्टोरियल लिखा है तो 3 फैक्टोरियल भी 1 तक जाएगा। 3 इंटू 2 इंटू 1। कुछ भी नंबर लिखे हो, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है 9 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल भी हमारा 1 तक जाएगा। मतलब कोई भी नंबर लिखे हो वो सारे नंबर हमारे 1 तक जाएंगे। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 डॉट 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 1 तक हमारा जाएगा। अब मैं आपको परमुटेशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ कि क्वेश्चन हमारे कैसे सॉल्व होंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, हमने परमुटेशन का क्वेश्चन लिखा है 6p4। मैंने आपको अभी परमुटेशन निकालने का फार्मूला बताया था। तो हमारा फार्मूला क्या होता है? फार्मूला हमारा होता है NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। तो हम सॉल्व करेंगे NP4। n की जगह हमारा 6 है और r की जगह हमारा 4 है। 6 में से हमको 4 वस्तुओं का अरेंजमेंट करना है। तो हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। हम फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे तो हम लिखेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल। अब हमने बताया था आपको फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करना होता है। जो नंबर लिखा होता है उस नंबर से लेकर सीधा 1 तक जाता है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 में से 4 गई 2, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 बचा है। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 बचा है तो 6 को हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारा आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 2 हमारा एक्सपेंड होगा तो ये आएगा 2 इंटू 1। अब हम 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे तो हमारा ये बचा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। तो इसका मान आएगा हमारा 360। ये हमारा
क्वेश्चन सॉल्व हो गया। परमुटेशन के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किए जाएंगे। अब मैं आपको कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, तो जैसे माना हमने यहाँ पर लिखा है 10C2, तो 10C2, 10 में से हमको 2 का सिलेक्शन करना होता है। 10 में से हमको 2 का सिलेक्शन करना होता है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है 10C2, हम देखते हैं कि हमारा नीचे हमें कितने का सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर लिखा है 2, तो 10 को हम 2 बार एक्सपेंड करेंगे। कैसे करेंगे? 2 बार, 10 × 9, 2 बार हमने एक्सपेंड कर दिया है। 10 × 9, अब 2 लिखा है, 2 × 1, ये जो हमारा लिखा है 2 का मतलब होता है हमको 10 को सिर्फ 2 बार ही एक्सपेंड करना होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा आया 5 का गुणा 9 में करवाएंगे तो हमारा आएगा 45। हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने यहाँ पर लिखा क्वेश्चन 9C3। अब 9C3 का क्या मतलब है? 9 को हमें 3 बार ही एक्सपेंड करना होता है। ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर 9C3, 9 को हमें 3 बार ही एक्सपेंड करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे 3 बार सिर्फ। 9 8 × 7, नीचे 3 × 2 × 1। अब इनको कैंसिल कर देंगे। ये हमारा आएगा 3, ये हमारा आएगा 4, तो हमारा कितना बचा? 84। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है 4C2, 4C2 हमने लिखा है, तो 4 को हमको 2 बार ही एक्सपेंड करना होता है। तो 4 को करेंगे एक्सपेंड, 4 × 3/2, तो ये हमारा आया 6। ये हमारे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमारे क्वेश्चन में अगर कहीं भी दिया हो और वाह, तो हमें इनका मतलब समझना होता है। इनका मतलब क्या होता है? कहीं भी क्वेश्चन में दिया हो और वाह, तो इनका मतलब होता है हमारा मल्टीप्लाई करना होता है हमें किसी भी क्वेश्चन में। और दूसरा हमारा है अथवा या। क्वेश्चन में हमारा दिया हो अथवा और या, तो इन दोनों का मतलब होगा हमारा कि हमको उस क्वेश्चन में प्लस करना है। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में समझा दी हैं। कल के वीडियो में मैं आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।